जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए जून से लेके मिड जून से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के टाइम पे होने वाला है कि जो 2 महीने में सब प्रोसेस रुकी हुई थी, ये रुकी हुई प्रोसेस अचानक स्टार्ट होगी मिड जून से आगे और सभी एग्जाम्स, इनफैक्ट आपको वीकेंड्स कम पड़ जाएंगे। जनवरी या अप्रैल को आपका सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद में अगर आप थोड़े से ढीले पड़ चुके हो तो आपको फिर से तैयारी को लगना पड़ेगा। सबसे पहले मैं गाइडली की टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि ये सेकेंड ईयर है, कंसेक्यूटिव ईयर मुझे उन्होंने इस लायक समझा एजुकेशन के लिए एक पार्ट मुझे बनाने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप सभी से डिस्कस करूँगा। फर्स्ट, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सेकंड, जिन बच्चों का सिलेक्शन होना बाकी है बट माइट बी इन नेक्स्ट ईयर वो यहाँ पे आएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। थर्ड, गाइडली टीम। और फाइनली कुछ चीज़ें मुझे प्रदीप सर से भी बात करती हैं। वन बाय वन मैं हार्डली 2-3 मिनट एक चीज़ के लिए ले लूँगा। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए देखिए, स्टार्टिंग में ही सुकुमार सर ने कहा कि दिस इज रेसेशन फ्री सेक्टर में रिक्रूटमेंट बीट 2004 to 14 और 14 to 24 रिक्रूटमेंट कंटिन्यूस हो रहे हैं। तो अपना जो सेक्शन है, अपना जो सेक्टर है वो रेसेशन प्रूफ है, इसीलिए आपके बाद में इसके बाद में भी आपके पास में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होने वाली। इनफैक्ट मैंने जब 2014 और 2019 का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखा था, उस वक्त सब कुछ शुरू था, एग्जाम्स भी शुरू थे पीएसयूज के, उस वक्त नोटिफिकेशन भी आते थे, उस वक्त पोस्टिंग भी होती थी, सब कुछ होता था। ये पहला साल मैं ऐसे देख रहा हूं कि पहले साल में नोटिफिकेशन आना बंद हो गए। ये ड्यूरिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो नोटिफिकेशन आए थे उनके एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे, ये भी जो एग्जाम्स हुई थी उनके रिजल्ट्स भी पोस्टपोन रहे एसबीआई क्लर्क, और जिनका सिलेक्शन हुआ था उनकी पोस्टिंग भी पोस्टपोन हो रही है। तो ये 2 महीने का गैप, जो 45 डेज, 50 डेज, 60 डेज का जो गैप है, ये गैप जैसे आप कोई पाइप से पानी को दबा देते हो एक साथ और अचानक से खोलते हो तो अचानक से एक पूरा फ्लो बाहर आ जाता है, वैसा पार्ट आपके साथ में जून से लेके मिड जून से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के टाइम पे होने वाला है कि जो 2 महीने में सब प्रोसेस रुकी हुई थी, ये रुकी हुई प्रोसेस अचानक स्टार्ट होगी मिड जून से आगे और सभी एग्जाम्स, इनफैक्ट आपको वीकेंड्स कम पड़ जाएंगे। जो वीकेंड्स पे एग्जाम होती है सैटरडे संडे को, वीकेंड्स कम पड़ जाएंगे, आपको वीकेंड्स के साथ साथ वीकडेज में भी एग्जाम देना पड़ सकता है। तो इसीलिए जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, अच्छा ये सब चीजें मैं मैं पहले भी हवा में नहीं बात करता हूँ, मैं आज भी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आई हैव ऑल द डेटा विद मी, मैं डेटा के साथ बात कर रहा हूँ कि अगस्त से आगे आपको नॉट ओनली इन वीकडेज, नॉट ओनली इन वीकेंड्स, वीकेंड्स के साथ साथ वीकडेज को भी आपको अलग अलग एग्जाम देनी पड़ सकती है अदर देन आईबीपीएस कैलेंडर। तो आपके हाथ में जो अभी टाइम है, जो मिड अप्रैल से लेके मई तक और मई से लेके जून तक, इन 2 महीनों में आप खुद इस चीजों के लिए कैसे यूटिलाइज कर पाओगे, ये उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं थर्ड पार्ट में आता हूं गाइडली के। देखो, यूपीएससी के लिए एक जमाना था जब राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर आना कंपलसरी होता था। 2-3 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट भी आया। आप यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद में टॉप 100, टॉप 500 ये अलग अलग, निखिल सर का भाई भी पास हुआ है। इन स्टूडेंट का प्रोफाइल चेक करो, इसमें से कितने लोग कंपलसरी मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर रह कर गए हैं। जो डेटा 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले तक आउट ऑफ टॉप 100, टॉप 200 या टॉप 500 में से कुछ 60, 70, 80% बच्चे एक जगह से पढ़ाई करके जाते थे, वो प्लेस था दिल्ली। वो परसेंटेज धीरे धीरे कम हो गया है। वो यूपीएससी के केस में हुआ है, वो एसएससी के केस में हुआ है, वो बैंकिंग के केस में हुआ है। उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो ऐसे कि रिजल्ट को बड़े टियर 1 सिटी से लेके टियर 2 और टियर 2 से लेके टियर 3 तक कि रिजल्ट को जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पे लेके जाने का काम गाइडली जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से पॉसिबल हुआ है। रीजन, सब लोग तो दिल्ली नहीं आ सकते, अलग अलग रीजंस की वजह से। तो मैं यूपीएससी का एक एग्जांपल दे रहा हूं, but same example is applicable to SSC and same example is applicable to even banking. So affordable education in
अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से पॉसिबल हो पाया है। सो वो सबसे बड़ा क्रेडिट ऐसे अलग अलग कंपनीज को जाता है। और एक चीज आपने गौर की होगी, 2010 में मैंने बैंक एग्जाम्स का प्रिपरेशन पढ़ाना स्टार्ट किया था, साथ में मैं एग्जाम भी देता था। 2012-13 से आगे ऑनलाइन का चलन स्टार्ट हुआ। वो होने के बाद में आप देखो, जितने भी आपके पास में ABCDEF प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा बैंकिंग के लिए स्ट्रिक्ट, हाँ एक्सपेंशन करना है, बाद में एक्सपेंशन हो सकता है, बट बैंकिंग की कोर फील्ड की, बैंकिंग का कोर अपना जो पार्ट है वो न छोड़ने वाले अलग अलग प्लेटफॉर्म में से भी एक गाइडली है कि उन्होंने अपना कोर उसमें बनाए रखा। नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती है, ज्यादा होती है, कुछ भी होती है, बट पिछले 2-3-4 सालों में आपने देखा होगा, सबसे पहले टेस्ट वाला पार्ट IDBI जैम का आपका पेपर था, तब मैंने बोला था कि अभी तक IDBI AM आता था, अभी जैम आ गया तो पेपर की डिफिकल्टी और आसान हो जाएगी, ऐसे मैंने कहा। बाद में बच्चों ने मुझे मॉक टेस्ट देने को बोला, मैंने मॉक टेस्ट दी, मार्क्स कम आ गए। बाद में मैंने बोला कि ऐसा डिफिकल्ट पेपर जैम में नहीं आएगा, क्योंकि वो पोस्ट नीचे है, पहले AM की रिक्रूटमेंट होती थी, अभी जैम होता है। बट उस बात को गलत साबित किया। पेपर जो AM की डिफिकल्टी लेवल थी वही डिफिकल्टी लेवल जैम में आई, और उस डिफिकल्टी लेवल में IDBI के वक्त, ये रेफरेंस शायद सुकुमार सर को हो या बाकी गाइडली टीम को, गाइडली जो टीचिंग वाली टीम को लग सकता है कि उस डिफिकल्टी लेवल में IDBI जैम का जो पहला पेपर था, टोटल 5 IDBI ने उसके बाद में रिक्रूटमेंट किए, 3 जैम के, 2 एग्जीक्यूटिव के। सो जो पहला जैम का पेपर था, तब जो एक्चुअल एग्जाम डिफिकल्टी लेवल पे पेपर था वो सिर्फ गाइडली ने बनाया था। हम सभी लोगों को उन्होंने गलत साबित किया था कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल कम आएगी। अभी देखिए, एक स्टूडेंट आया था जो PNB SOIT था, PNB SOIT। मैं गाइडली की टीम को और एक बात सूचना देना चाहूंगा कि ऐसा है कि PO के लिए, क्लर्क के लिए आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और सब चीजें देखते हो, वो काफी अच्छे से उसमें सिलेक्शन भी हो जाते हैं। अभी स्पेशलिस्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जहाँ पे स्पेशलिस्ट की अच्छी सी प्रिपरेशन हो। सर कहेंगे, बाकी सब लोग कहेंगे कि सर वहाँ पे वैकेंसीज कहाँ आती है, पॉसिबल है ये कहेंगे, बट मैं आंकड़े के साथ में आपको बोलता हूँ। इस बार IBPS SO में मार्केटिंग में टोटल 1320 वैकेंसीज थी। 1320 में से 1220 मार्केटिंग ऑफिसर सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक ने दिए। 1220 मार्केटिंग ऑफिसर इन पंजाब नेशनल बैंक, सिंगल बैंक, एक ही बैंक ने 1000 प्लस। अब अगर चौथा पार्ट में एंड में आता हूँ कि प्रदीप सर ने कहा कि हमने काफी बेसिक प्राइस पे बच्चों को ये सब चीजें अवेलेबल करके दी है और विदाउट थिंकिंग ऑफ रिटर्न्स, ये एकदम सही बात है। बट सर यहाँ से जो रिटर्न्स आता है वो नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट एक अंदाजा में हमने भी 7 तारीख को इवेंट किया था। इवेंट में 1000 प्लस बच्चे थे, जिनमें से 200 प्लस बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ था। सर जब अलग अलग गांव से लोग आते हैं, अलग अलग गांव से, वो खुद के इमोशन को कंट्रोल कर पाना उनके लिए मुश्किल होता है। बट एट द सेम टाइम उनकी जो फैमिली है, माइट बी 4 मेंबर और 5 मेंबर फैमिली, बिफोर दैट जॉब और आफ्टर दैट जॉब, ये उनके फैमिली पे जो फर्क उस एक मेंबर की वजह से पड़ता है, सर वो वाला जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मैं ये कहूँगा, इसकी कीमत हो, इसकी अहमियत हो, ये शायद आपने वहां पे महसूस नहीं की होगी क्योंकि आपने उन स्टूडेंट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो। बट आप सर जो कर रहे हो, जहां तक बिकॉज ऑफ 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए की वजह से वो कोर्स उन तक पहुंच रहा है। काफी ऐसी लड़कियां हैं जिनको 1 साल का टाइम दिया था, 2 साल का टाइम दिया था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बाद में उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद में उन्होंने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना चाहा ऑफलाइन फॉर्मेट में, बट घर से मना क्या कर दिया कि आपको प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू नहीं करना है। देन उन्होंने ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट किया खुद का। ऐसे ऑनलाइन प्रिपरेशन में ऐसे अलग अलग सोर्सेस उनके पास में आ गए और बाद में 2 साल बाद में, 1 साल बाद में उनका सिलेक्शन हो गया। और अभी घर में जब उनका रिमोट कंट्रोल जो है पोस्ट मैरिज किसी घर मेंबर के पास में चले गए थे, वो रिमोट कंट्रोल ने फिर से खुद के हाथ में लेने का काम ऐसे आपके अलग अलग इनिशिएटिव की वजह से जो है वो हुआ है। तो मैं फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ पे मुझे बुलाया इस इवेंट के लिए। और साथ में मेरे बाकी जो दोस्त थे भी मैं बाद में मिलूंगा, थोड़ा सा लेट आने की वजह से, सो उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी की वजह से
आप सभी लोगों के इन एफर्ट्स की वजह से जो है ये बैंकिंग का एजुकेशन एकदम मासेस तक जो है पहुंच रहा है। धन्यवाद।